आज उत्कृष्ट रसोई में हम बनाएंगे सेहत से भरपूर ठंड के मौसम में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू, जिन्हें आप किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हो। जरूरी नहीं कि इन्हें ठंड में ही बनाया जाए। इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि इन्हें आप 2 महीने तक भी रख करके खाओगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 1.5 किलो नारियल के गोले। इन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लेंगे और ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो या फिर इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो। इस तरह से ग्राइंड करने से हमारा काम आसान हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है। मुझे ये तरीका सरल लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो लीजिए, यहाँ पर सारे नारियल के गोले हमने ग्रेट कर लिए हैं। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक नारियल का गोला मैंने बचा लिया था, उसे हम इस तरह से मोटे मोटे लच्छे में ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिप्स बनाने वाला ग्रेटर लिया है जिससे हम आलू की चिप्स बनाते हैं। इसी से हम इस तरह के ये लच्छे बना लेंगे जो कि लड्डू में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ पर इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब लिए हमने ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बादाम लिए, 250 ग्राम किशमिश और लिए हैं 100 ग्राम चारोली और लिया है 500 ग्राम गोंद और लिया है 250 ग्राम पिस्ता। 100 ग्राम लिए हमने मूसली और 250 ग्राम ही हमने लिए हैं काजू। अब यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा जिससे हम लड्डू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 किलो गेहूं का आटा लिया है और लिया है हमने 5 किलो शुद्ध देसी घी। तो घी को अब हम यहाँ पर मेल्ट करेंगे। 1 किलो घी को हम मेल्ट करेंगे। इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। इतने आटे में हमें 1.5 किलो घी लग जाएगा। पहले हम 1 किलो ही डालेंगे, इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके घी बाद में हम डालते रहेंगे। तो यहाँ पर आटे में अभी घी और लगेगा इसलिए मैं डाल रही हूँ। टोटल घी हमें आटे को सेकने में 1.5 किलो लग जाएगा। 3 किलो आटे में 1.5 किलो घी लग जाता है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप चाहें तो कोई बर्तन सेट कर लें जिससे 2 गुना आटा और 1 गुना घी डालकर आप आटे को सेक सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई आटे की। इसे हम धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब यहाँ पर लिए हमने 1 किलो खारिक की गुठलियाँ निकाल ली है। इन्हें जितना बारीक हो सके उतना बारीक हम पीस लेंगे। वैसे खारिक बहुत हार्ड होते हैं, ये ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं, हल्के दरदरे ही रहते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर सभी खारिक को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स को तलना है। तो मैंने ली है यहाँ पर एक कढ़ाई में डालेंगे हम ज़रूरत के अनुसार घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम बादाम को मैं यहाँ पर डायरेक्ट तल रही हूँ, पर आप इस तरह से ना तलें, इन्हें मोटा मोटा कट कर लें, इसके बाद ही तलें, क्योंकि बादाम हम डायरेक्ट इस तरह से तलते हैं तो ये फटने लगते हैं और इसमें हमें जलने का डर रहता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमने बादाम को तल लिया है। इसी तरह से हम काजू को भी तल लेंगे। इन्हें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, ये काजू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये आसानी से थोड़ी ही देर में तल जाते हैं। हमें इनको ज़्यादा डार्क नहीं तलना है क्योंकि ये गर्म है, ऑटोमेटिक ही इनका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कलर चेंज हो गया है। अब इसी के साथ हम तल लेंगे मूसली को हम हाई फ्लेम पर तलेंगे हल्का सा रेड कलर आने तक। तो लीजिए, यहाँ पर मूसली भी हमने तल करके रेडी कर ली है। अब तल लेंगे हम गोंद। तो गोंद को हम हाई फ्लेम पर तलेंगे ताकि ये अच्छे से फूल करके ऊपर आ जाए। आप देख पा रहे हो गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है। इसे भी हम घी से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारा गोंद हम तल करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत सरल है। अब यहाँ पर धीमी आंच में हमारा आटा भी सिक रहा है। आप देख पा रहे हो धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जा रही है। हमें आटे को तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख पा रहे हो आटे का कलर चेंज हो गया है। आपको वीडियो में अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, पर इसका कलर चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। अभी हमारा आटा बहुत गर्म है, तो हम इसी गरम आटे में जो हमने नारियल का बुरादा ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे ताकि हमें अलग से नारियल को भूनना ना पड़े। तो लीजिए, यहाँ पर सारा नारियल हमने इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे के साथ ही हमारा नारियल भी भुन जाएगा। तो लीजिए, आटे का काम हो गया कंप्लीट। इसे रखते हैं साइड में। अब तल लेते हैं हम नारियल के लच्छे। इन्हें हमें लो फ्लेम पर तलना है। ये लच्छे बहुत ही ज़्यादा पतले हैं,
इन्हें हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो, बस इतना ही कलर चेंज होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर सारे लच्छे हमने निकाल लिए हैं। इसी के साथ हम सेक लेंगे खारिक। तो यहाँ पर खारिक में हम डालेंगे घी और इसे भी लो फ्लेम पर हम इसी तरह से चलाते हुए सेकेंगे। ध्यान रहे इसे कंटिन्यू चलाते रहें क्योंकि खारिक तले में चिपकता है। खारिक को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस गर्म होने तक ही सेकना है। तो लीजिए, खारिक भी हमारा सिक गया है। इसे भी हम उसी गरम गरम आटे में डाल देंगे ताकि थोड़ा बहुत कच्चा रह भी जाता है तो आटे के साथ में पक जाएगा, क्योंकि आटा हमारा भी बहुत गर्म है। अब यहाँ पर गोंद को हम पीस लेते हैं। गोंद हमारा बहुत सॉफ्ट है, ये आसानी से पिस जाएगा। आप चाहें तो इसे थाली में रख करके लोटे से दबा कर भी पीस सकते हो, ये आसानी से पिस जाता है। आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है, एकदम सॉफ्ट ये पीस करके रेडी हुआ है। इस सब थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारा गोंद पीस करके रेडी कर लेंगे। साथ ही इसी जार में हम पीस लेंगे मूसली का हम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मूसली भी पीस करके रेडी हो गई है। अब ली हमने यहाँ पर 2.5 किलो शक्कर में हम डालेंगे 1 लीटर पानी और इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए। धीरे धीरे ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी। हमें इसका बूरा बनाना है, शक्कर बूरा। इसे देसी खंड भी बोलते हैं या फिर तगार भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। आप देख पा रहे हो शक्कर की कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है। इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और पतीले को चूल्हे से नीचे उतार दिया है। अब इसे इसी तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसका बूरा ना बन जाए। तो लीजिए, शक्कर हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और ये बूरे के फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पर हम सिके हुए आटे में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने तल करके रखे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले नारियल के लच्छे। इसी के साथ डाल देंगे हम मूसली का पाउडर और डालेंगे इसमें हम चारोली। तो चारोली को हमने भुना नहीं है, इसे हमें कच्चा ही डालना है। इसी के साथ डाल देंगे हम किशमिश। तो किशमिश को हमने भुना नहीं है, इसे हमें ऐसे ही डालना है। आप चाहे तो भून सकते हो, पर मुझे यहाँ पर कच्चे ही किशमिश अच्छे लगते हैं। इसी के साथ हम ऐड करेंगे काजू, बादाम और पिस्ता। इन सभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आपको इन सभी चीज़ों में से जो चीज़ें पसंद ना हो आप उन्हें स्किप कर सकते हो, या आप इससे ज़्यादा भी कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है गोंद जो हमने अभी पीस करके रखा था। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ठंड के मौसम में किस चीज़ के लड्डू बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें शक्कर बूरा। आप चाहे तो शक्कर बूरे की जगह पर मिश्री भी डाल सकते हो या फिर गुड़ भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम और डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमें लड्डू में घी कम लग रहा है तो यहाँ पर हम घी और डालेंगे। तो यहाँ पर मैं मेल्टेड घी डालूँगी। तो लीजिए, हम यहाँ पर घी डाल देते हैं। जितना ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो घी मेल्ट किया था। सारा घी हमने इसी में ऐड कर दिया है। टोटल घी हमें यहाँ पर लड्डू बनाने में 5 किलो लगा है। इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि ये लड्डू हमारे 2 से 3 महीने भी हम रख करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है। ये बिना चाशनी वाले लड्डू है। आप चाहे तो इन लड्डुओं को न्यू मदर को भी दे सकते हो। ये लड्डू इतने हेल्दी हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम मनचाहे आकार में लड्डू बना लेंगे, छोटे बड़े जैसे भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई रेसिपी की वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो लीजिए, तैयार है हमारे हेल्दी एंड टेस्टी ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हो। तो लीजिए,
ठंड भर इन लड्डुओं को आप मज़े से खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।